वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एल्डर जुआन को दिखाया जाता है जो गुस्से में टीचर सिनलिन से कहते हैं, तुम पागल लड़की, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। मार्शल सोल डिपार्टमेंट हमारे श्रेक एकेडमी का रूट है। हमारी श्रेक एकेडमी ने आज तक जितने भी डेवलपमेंट की है उसके पीछे सिर्फ मार्शल सोल डिपार्टमेंट है। सिनलिन, तुमने कुछ देर पहले कहा था तुम्हारी सोल गाइडिंग ब्रांच में टैलेंटेड डिसाइबल्स की कमी है, तो क्यों न तुम युवाओं के बदले मार्शल सोल डिपार्टमेंट से उनके कोर डिसाइबल्स को एक्सचेंज करो। एल्डर जुआन की बात सुनकर टीचर यान खुश हो जाते हैं और टीचर सिनलिन से कहते हैं, मैं एल्डर जुआन की बात से सहमत हूँ। टीचर सिनलिन, आप हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट से कोई भी 3 कोर डिसाइबल्स को युवा के बदले सिलेक्ट कर सकती है। अगर आपके सोल गाइडिंग ब्रांच के पास एक से ज्यादा टैलेंटेड डिसाइबल्स आ गए तो फ्यूचर में आपके सोल गाइडिंग ब्रांच के ग्रो होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। टीचर यान की बात सुनकर टीचर सिनलिन एंड टीचर कियान शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों टीचर यान की इस बात पर काफी टाइम तक सोचने लगते हैं। उन दोनों को टीचर यान की बातों पर सोचता देख एल्डर लिन उन दोनों से कहती है, तुम दोनों टीचर यान की इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। एल्डर लिन की बात सुनकर टीचर सिनलिन उनकी आंखें बंद कर लेती है, पर दूसरी तरफ एल्डर लिन की बात सुनकर टीचर कियान खड़े हो जाते हैं और मीटिंग में प्रेजेंट सभी एल्डर्स एंड टीचर्स से कहते हैं, मैं खुश हूँ कि टीचर यान ने हमारे सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के लिए इतना कुछ सोचा, पर मैं टीचर यान की इस बात पर सहमत नहीं हूँ। हमारा सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट किसी भी हालत में युवाओं को मार्शल सोल डिपार्टमेंट को नहीं देने वाला। अगर हमने टीचर यान की बात मानकर युवाओं के बदले मार्शल सोल डिपार्टमेंट के कोर डिसाइबल्स को हायर किया तो ये हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होगा, पर इस समय हमारे सोल गाइडिंग ब्रांच ने हमारे सारे रिसोर्सेस युवाओं पर यूटिलाइज करने का डिसाइड किया है। इस समय हम सिर्फ एक ही डिसाइबल पर हमारी एनर्जी एंड रिसोर्सेस यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसकी वजह से हम टीचर यान के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। टीचर यान की ये बात सुनकर टीचर सिनलिन अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। फिर टीचर सिनलिन सभी एल्डर से कहती है, मैं टीचर कियान की बात से सहमत हूँ। हमारा सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट युवाओं को एक्सचेंज नहीं करना चाहता। युवाओं पहले से ही हमारा कोर डिसाइबल है। हमने युवाओं पर पहले से ही काफी ज्यादा टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया है। युवाओं परफेक्ट कैंडिडेट है हमारे अल्टीमेट सोल्जर प्लान के लिए। इसकी वजह से मैं हर हालत में युवाओं को हमारे सोल गाइडिंग ब्रांच में रखना चाहती हूँ। टीचर सिनलिन एंड टीचर कियान की बात सुनकर टीचर यान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर टीचर यान सभी से कहते हैं, मैं मार्शल सोल डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मैंने अपने लाइफ में काफी ज्यादा सोल मास्टर्स को ट्रेन किया है, पर मैंने आज तक युवाओं जैसा टैलेंटेड पर्सन नहीं देखा। युवा के पास एब्सोल्यूट आइस की पावर है जो कि 1000 इयर्स में किसी एक सोल मास्टर के पास होती है। इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि युवा का टैलेंट वेस्ट हो। युवा के पास ट्विन मार्शल सोल है और आइस एट्रीब्यूट की पावर है। हमारा मार्शल सोल डिपार्टमेंट युवाओं के टैलेंट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। टीचर यान की बात सुनकर उनके साइड में बैठी लेडी अचानक से खड़ी हो जाती है। फिर वो लेडी सभी से कहती है, मैं टीचर यान के बात से सहमत हूँ। युवा के पास एब्सोल्यूट आइस की पावर है और साथ ही साथ ट्विन मार्शल सोल है। इसकी वजह से युवा हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है। अगर युवा हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डिसाइबल बना तो युवा का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट एंड सिक्योर है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको इस लेडी के बारे में समझ आ गया होगा। ये लेडी मार्शल सोल डिपार्टमेंट की वाइस हेडमास्टर है और टीचर यान की वाइफ है। फिर हमें सभी एल्डर्स को दिखाया जाता है जो देखते हैं कोई भी डिपार्टमेंट युवाओं को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। ये देखकर सभी एल्डर्स अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर आगे क्या किया जाए। फिर उसके बाद एल्डर मूव सभी एल्डर्स एंड टीचर से कहते हैं, आप सभी लोग अब अपनी जगह पर बैठ जाइए। जब सभी एल्डर मूव की आवाज सुनते हैं तो सभी टीचर्स एंड एल्डर्स अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद एल्डर मूव सभी एल्डर्स एंड टीचर्स से कहते हैं, क्या आप सबको श्रेक एकेडमी के रियल ऑब्जेक्टिव के बारे में पता है? जब से श्रेक एकेडमी फाउंड हुई है तब से श्रेक एकेडमी का एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है आखिर श्रेक एकेडमी का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके जवाब में टीचर यान बड़े ही पोलाइटली एल्डर मूव से कहते हैं, जब से हमारी श्रेक एकेडमी फाउंड हुई है तब से हमारे श्रेक एकेडमी का एक ही गोल है। हमारी श्रेक एकेडमी किसी भी ऑर्डिनरी पीपल को ट्रेन नहीं करती। जो भी
स्टूडेंट हमारे श्रेक एकेडमी में ज्वाइन होता है हम उसको पावरफुल सोल मास्टर बनाते हैं। हमारी श्रेक एकेडमी कमजोर सोल मास्टर के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर का मतलब पावरफुल सोल मास्टर से है। टीचर यान की यह बात सुनकर एल्डर मू कहते हैं, तुमने सही कहा, हम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को ट्रेन करते हैं, ना कि ऑर्डिनरी पीपल को। मैंने युहाव को ऑब्जर्व किया है, युहाव काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। युहाव एक गिफ्टेड पर्सन है जिसके पास ट्विन मार्शल सोल एंड एब्सोल्यूट आइज की पावर है। हमें युहाव को अच्छे से अच्छे रिसोर्सेस प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि युहाव फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो कर सके। हम सबको पता है युहाव एक ऑर्फन है जिसकी वजह से युहाव किसी भी एम्पायर से बिलोंग नहीं करता। अगर हम युहाव को अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें तो फ्यूचर में युहाव हमारे श्रेक एकेडमी में रहकर हमारी एकेडमी को और भी ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा। फिर एल्डर मू टीचर कियान से कहते हैं, कियान, जब युहाव तुम्हारे सोल गाइडिंग ब्रांच में ट्रेनिंग कर रहा था तब क्या युहाव के मार्शल सोल डिपार्टमेंट की स्टडीज पर इफेक्ट हो रहा था? एल्डर मू की यह बात सुनकर टीचर कियान एल्डर मू को रिस्पेक्ट देकर कहते हैं, एल्डर मू, युहाव हमारे सोल गाइडिंग ब्रांच में पिछले 8 मंथ से है। युहाव दिन के समय मार्शल सोल डिपार्टमेंट के क्लासेस को अटेंड करता था, फिर उसके बाद रात में युहाव टीचर फैन्यू के साथ 4 घंटे तक सोल गाइडिंग टूल्स के बारे में सीखता था। युहाव ने बड़े ही कम समय में खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, जिसकी वजह से मैं युहाव को किसी जीनियस से कम नहीं मानता। युहाव हर दिन हमारे सोल गाइडिंग ब्रांच में सिर्फ 4 घंटे ही स्टडी करता है, फिर भी युहाव 8 मंथ्स के अंदर लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर बना है। टीचर कियान के बात सुनकर एल्डर मू हंसने लगते हैं। फिर एल्डर मू टीचर यान से कहते हैं, यान, जब युहाव सोल गाइडिंग ब्रांच में ट्रेनिंग कर रहा था तब क्या युहाव के मार्शल सोल डिपार्टमेंट की स्टडीज में इफेक्ट हुआ? एल्डर मू की यह बात सुनकर टीचर यान कहते हैं, एल्डर मू, सोल गाइडिंग ब्रांच की प्रैक्टिस की वजह से युहाव के मार्शल सोल डिपार्टमेंट की स्टडीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि युहाव जब एकेडमी में आया था तब युहाव की सोल रैंक सिर्फ लेवल 13 की थी, पर युहाव ने 1 साल के अंदर ही खुद को लेवल 25 का सोल मास्टर बना लिया है। युहाव ने 1 साल के अंदर ही 12 लेवल्स को इंक्रीज किया है, जो कि मैंने आज तक किसी भी सोल मास्टर को करते हुए नहीं देखा। इस तरह की ग्रोथ काफी ज्यादा अमेजिंग है। युहाव ने सिर्फ 1 साल के अंदर ही 12 लेवल्स को इंक्रीज किया है, जो कि कोई भी ऑर्डिनरी सोल मास्टर नहीं कर सकता। टीचर यान के बात सुनकर एल्डर मू स्माइल करते हुए सभी एल्डर्स एंड टीचर से कहते हैं, तो ये डिसाइड हो गया, हम युहाव को दोनों ही डिपार्टमेंट का कोर डिसाइबल बनाएंगे। हमें युहाव के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होगा और साथ ही साथ युहाव को रिसोर्सेस प्रोवाइड करने होंगे। युहाव हमारे श्रेक एकेडमी का डिसाइबल है, हमें हर हाल में युहाव के टैलेंट को इम्प्रूव करने में फोकस करना होगा। एल्डर मू की ये बात सुनकर टीचर सिनलिन एल्डर मू से कहती है, टीचर, आखिर आप ये क्या बात कर रहे हैं? अगर युहाव एक ही समय पर सोल गाइडिंग ब्रांच एंड मार्शल सोल ब्रांच की स्टडीज करेगा तो युहाव पर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण युहाव अपनी स्टडीज में काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स को शो करेगा। इस तरह से तो हम युहाव पर काफी ज्यादा बर्डन क्रिएट कर देंगे। हमें युहाव को किसी एक ही डिपार्टमेंट का कोर डिसाइबल बनाना चाहिए, इस तरह तो हम युहाव के टैलेंट को वेस्ट कर देंगे। टीचर सिनलिन की यह बात सुनकर एल्डर मू कहते हैं, लीनर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? युहाव एक साथ दोनों ब्रांच की स्टडीज करेगा तो युहाव का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। तुम सभी सोल गाइडिंग ब्रांच एंड मार्शल सोल ब्रांच को अलग अलग नजरों से देखते हो, पर असल में ये दोनों एक ही है। दोनों ही डिपार्टमेंट का काम है उनके डिसाइबल्स की एबिलिटीज को और भी ज्यादा इंक्रीज करना। सिर्फ इन दोनों ब्रांच में एक ही डिफरेंस है, जो कि है इनका सिखाने का तरीका। ये दोनों ही ब्रांच अपने डिसाइबल को डिफरेंट वे से अटैकिंग एंड डिफेंसिव एबिलिटीज को यूज करना सिखाते हैं, जहाँ पर मार्शल सोल ब्रांच में ये सभी यूजर की सोल एबिलिटी एंड सोल रिंग की हेल्प से किया जाता है, तो सोल गाइडिंग ब्रांच में सोल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पर इन दोनों ही जगह यूजर को उसकी सोल
सोल पावर का यूज करना कंपलसरी है। यूहाव काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है जो फ्यूचर में जाकर सोल गाइडिंग मास्टर बन सकता है या फिर सोल मास्टर बन सकता है। पर हम यूहाव को सोल गाइडिंग ब्रांच एंड मार्शल सोल ब्रांच की ट्रेनिंग दे तो यूहाव फ्यूचर में जाकर एक सोल मास्टर बन सकता है और साथ ही साथ एक अच्छा सोल गाइडिंग मास्टर भी बन सकता है। इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि यूहाव सोल गाइडिंग ब्रांच एंड मार्शल सोल ब्रांच का कोर डिसाइबल बनेगा। फिर येल्डर मू टीचर सिनलिन की तरफ देखकर कहते हैं, जैसा कि तुमने थोड़ी देर पहले कहा था, मेरे डिसीजन से यूहाव की फ्यूचर ग्रोथ में अफेक्ट हो सकता है। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। हम इस समय यूहाव को दोनों ही ब्रांच का कोर डिसाइबल बनाएंगे। फिर हम फ्यूचर में यूहाव को खुद से ही डिसाइड करने देंगे कि वो सोल गाइडिंग ब्रांच की स्टडीज को कंटिन्यू रखना चाहता है या फिर मार्शल सोल डिपार्टमेंट की स्टडीज को कंटिन्यू रखना चाहता है। फिर येल्डर मू आगे कहते हैं, अगर किसी को मेरी बात पर ऑब्जेक्शन है। टीचर मू की यह बात सुनकर मीटिंग में बैठे सभी येल्डर्स एंड टीचर्स येल्डर मू की बात से सहमति जताते हैं। फिर येल्डर मू येल्डर जुआन से कहते हैं, येल्डर जुआन, आप यूहाव की सेकेंड मार्शल सोल के बारे में इंक्वायरी नहीं करेंगे। आज के बाद आप में से कोई भी यूहाव की सेकेंड मार्शल सोल के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। येल्डर मू की यह बात सुनकर येल्डर जुआन येल्डर मू के सामने ग्रेड करते हुए उनसे कहते हैं, मैं समझ गया। फिर उसके बाद येल्डर मू कहते हैं, अगर किसी को मेरे डिसीजन पर ऑब्जेक्शन है तो वो आगे आकर कह सकता है, वरना हम इस मीटिंग को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सभी टीचर्स एंड येल्डर्स येल्डर मू की बात से सहमत होते हैं। उसके बाद उस मीटिंग को वहीं पर स्टॉप किया जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर फैन यू यूहाव को ये सभी बातें बता रहे थे। टीचर फैन यू यूहाव से कहते हैं, यूहाव कांग्रेचुलेशन, तुम श्रेक एकेडमी की हिस्ट्री में पहले ऐसे स्टूडेंट बन गए हो जो कि एक ही टाइम पर सोल गाइडिंग ब्रांच एज वेल एज मार्शल सोल ब्रांच का कोर डिसाइबल है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।